हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का किताबों से बड़ा गहरा लगाव होता है कि जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, चाहे हम अपने किसी सीनियर से बात करें, अपने किसी मेंटोर से बात करें या किसी कोचिंग वाली जगह पे जा कर के लोगों से आपस में मिलजुल के जब डिस्कशन करते हैं, तो बात आखिर में बुक्स पे आके खत्म होती है कि मुझे फला सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़नी है। जब भी हम चर्चा करते हैं कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, तो लोग आपको राय देते होंगे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, इसका नया वर्जन आ गया ये पढ़िए, आप फला सब्जेक्ट के लिए रमेश चंद्रा पढ़िए, इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए। दुनिया जहान की किताबों के नाम आपके जहन में आते होंगे। लेकिन ये सब कब आता है? जब हम जीएस की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ये भी आता होगा कि आज के जमाने में यार, आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी सीसेट का पेपर भी टफ होता जा रहा है और मुझे इसको प्रिपेयर बुक से ही करना है। तो क्या सही मायने में जो बुक्स हैं वो यूपीएससी सीसेट के लिए सफिशिएंट हैं? क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो सब्जेक्ट है, जीएस को आमतौर पे थ्योरेटिकली समझना थोड़ा सा आसान होता है, वैसा ही माना जाता है, तो बुक से पढ़ना हमें अच्छा लगता है। लेकिन सीसेट के अंदर क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ भी दें तो क्वांट और रीजनिंग तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या वो बुक से प्रिपेयर करना संभव है कि नहीं है? तो आज की ये वीडियो में फोकस इसी पे रहेगा। क्या बुक्स हमारे लिए सफिशिएंट होंगी यूपीएससी सीसेट के लिए? अगर होंगी तो किन बुक से पढ़ना चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं हमारी पहली बुक के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरू किया आपने अभी, और आप एक बुक की तलाश में हैं, तो वो पहली तलाश आपकी यहां खत्म होती है। जी हाँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक के अंदर आपको सीसेट को लेकर के हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नोटिफिकेशन का सिलेबस और डिकोडेड सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्वांट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने इसको बनाया तो पिछले 10 सालों का एक पूरा सेग्रीगेशन लिया टॉपिक वाइज, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है और किन को छोड़ देना है। ठीक है, डाटा के बेस पे बात हुई है, काफी मेहनत लगी है, लेकिन आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लो। ये पहली बुक है जो मैं आपको बता रहा हूं सीसेट की प्रिपरेशन के लिए आपको जरूरी है, जो आपकी टेबल पे होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें इसके अलावा सीसेट की स्ट्रेटेजी भी मिलेगी और हमारा जो कोर्स है सीसेट का, उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। एब्सोल्युटली फ्री है, जाओ डिस्क्रिप्शन में और जरूर डाउनलोड करो। स्टार्ट इसी बुक से करना है फॉर सीसेट। नाउ अब अलग अलग चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात सिलेबस की करूंगा। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो सिलेबस से शुरू करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे या कहां से कवर होगा, कैसे कवर होगा, फिर हमारी स्ट्रेटेजी में वो कन्वर्ट होगा। ऐसा ही होता है। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। अब क्वांट में यहां देखो दो ही चीजें मेंशन है। पहली तो ये बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, और डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये वाला। और कुछ भी नहीं दिया गया। ये क्वांट का इतना सा सिलेबस दिया है। इस सिलेबस से क्या समझ में आया भाई? इस सिलेबस से हमें कुछ समझ नहीं आया। और समझ में तो ना, तो बहुत दूर की बात है। ये जो टॉपिक यहां दिया है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूपीएससी ने पिछले 5 साल से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा इस टॉपिक से। तो इस सिलेबस की क्या अहमियत है फिर? तो मैं आपको बताता हूं पहले सिलेबस। ठीक है, तो क्वांट के अंदर ये आपका सिलेबस होता है। ठीक है, आपका डीआई तक आपको दिख रहा होगा। नीचे दो टॉपिक छुप गए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। ये आपका पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहोगे सर वीडियो तो बुक पे है, ये सब क्यों बता रहे हो? भाई आपको ये तो पढ़ा होना चाहिए ना कि पढ़ोगे क्या। क्वांट में ये तो पता हो कि पढ़ना क्या है। अब यही चीजें तो आपको बुक में ढूंढनी है। तो ये टॉपिक आपको जिस बुक में मिल जाए उसको पढ़ो। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए क्वांट के अंदर? वो ये दो बुक है। पहली बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डॉक्टर आर एस अग्रवाल। ठीक है, दूसरी ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। ये दोनों बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब आमतौर पे मैं रेफर नहीं करता हूं कभी बुक को इस एग्जाम के लिए, सी सेट के लिए। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज थी, मेल थी बच्चों की, सर बुक बता दो ना, बुक बता दो ना। तो मेरे हिसाब से ये दो बुक ठीक रहेंगी।
ठीक है। बट इन बुक्स में दिक्कत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिक्कत क्या है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। पहली बात तो क्वांट के लिए दोनों बुक नोट कर लीजिएगा, या सर्वेश के वर्मा भी ले सकते हैं, कैट वाली सर्वेश के वर्मा या अरुण शर्मा, दोनों एक ही बात है, और ये RS अग्रवाल है, ठीक है। अब क्या है, कौन से पॉइंट है जब इन बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर आपके पास डेली 2-2.5 घंटे हैं और 4-5 महीने 6 महीने आप आराम से एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, बुक उठाओ और शुरू करो, ठीक है भाई, बुक उठाओ और शुरू करो। बिल्कुल मेंशन है यार, इसमें बोला गया है कि ये यूपीएससी सीसेट को कवर करती है, इसमें भी आपको, लेकिन आपको पहले मैंने सिलेबस दिखा दिया है, वो टॉपिक ढूंढना, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, वो इन किताबों में ढूंढना, जाके करना, ठीक है। अब टू द पॉइंट तो चीजें नहीं होंगी, तो टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको थ्योरी समझने में दिक्कत आए, कंसेप्चुअली इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको इन बुक से पढ़ना है, उन टॉपिक्स को उठा के, टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप 2 घंटे भी दोगे तो कम से कम 200-300 घंटे तो चाहिए ना कवर करने के लिए इन टॉपिक्स को, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा होंगे, हो सकता है एक टॉपिक आप उठाओ और उस पर 300-400 क्वेश्चन हो, अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं, तो सारे ही कवर करने पड़ेंगे। उनकी फिर वो समझ में नहीं आएंगे तो फिर उनकी तलाश करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कहीं से, हो सकता है बुक में अच्छा सॉल्यूशन ना हो, ये वो सब चीजें आएंगी अड़चन, ठीक है। अब आएंगी तो आएंगी, मेरा मत काम यहाँ पे है आपको बुक बताना और फिर उनको डिटेल में समझाना कि क्या दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरा, ये अपडेटेड नहीं होती है टाइमली, ठीक है। अब यार ऑनलाइन का जमाना है, दूसरा मटेरियल अपडेट करना थोड़ा आसान होता है। मैं यहाँ पे कोई अपने आप को ये नहीं है कि बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, किताबें कुछ नहीं होती है, किताबों से बड़ा हमारे लिए कोई कोई पूजनीय एक जगह हो ही नहीं सकती, मेरे लिए तो खासकर एक टीचर के जीवन में किताबों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम भी इन्हीं किताबों से पढ़े हैं, सर्वेश के वर्मा, अरुण शर्मा, इनसे सब किताबों से पढ़े हैं हम, लेकिन वो जो टाइम आपको चाहिए ना, जो इन किताबों को चाहिए, वो आपके पास नहीं है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन में टाइम बड़ा मायने रखता है, ठीक है। आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे उन चीजों को, लेकिन फिर भी जिनके पास लंबा वक्त है, 2-3 साल है सर, बाद में देना है, तो अपना बेस बना लो इन बुक्स से, ठीक है। तो अपडेटेड नहीं है भाई, लेकिन बुक्स को अपडेट करना मुश्किल होता है, अपडेट होंगी, प्रिंट होंगी, फिर आप तक आएंगी, पता नहीं तब तक क्या क्या चीजें कहां तक पहुंच चुकी होगी। यूपीएससी लेवल मिसिंग है यार, सच्चाई बता रहा हूं। आप पीवाईक्यू उठाओ, आप 2023 का पेपर उठा लो, और उस जो क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए उस टॉपिक के, वो उठाओ और वो इस बुक से ढूंढो, ठीक है, वो इस बुक से ढूंढो। आप देखेंगे कि यूपीएससी का लेवल मिसिंग है, बहुत हद तक मिसिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत है। और दूसरा क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नॉट अप टू द मार्क। अब दिक्कत क्या आती है, एस्पिरेंट खासकर यूपीएससी सीसेट के लिए मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जब पेपर देके आए ना ऐसे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वो कैसे पता चलेगा। आपने तो कह दिया कि पेपर में इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, वो कैसे पता चलेगा, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पता चलेगा। तो यहां उस तरीके से समझाया नहीं गया, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब आपका इंटरेस्ट भी नहीं है क्वांट के अंदर, और फिर थ्योरी इतनी ज्यादा है, तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे ना। तो वो वाली चीज मिसिंग है, जो एक टीचर आपको समझा सकता है अपने अनुभव से, अपने हर जगह से इकट्ठे हुए ज्ञान से, वो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, तो वो चीजें थोड़ी सी हो सकती हैं, ठीक है। सेम अब बात करें रीजनिंग की। अब रीजनिंग में देखो बच्चे, यहां दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब इसको क्वांट में लोगोगे, रीजनिंग में लोगे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता बहुत बार, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है, रीजनिंग एबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछे, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें भी मैं फिल्टर करके दे रहा हूं। आप इस वीडियो पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा तो इंफॉर्मेशन बनती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिफाई करना है पेपर, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाई करना है, एफर्ट मारो ना, जीएस पे, ऑप्शनल पे, करंट अफेयर पे, वो पढ़ो, काम आएंगी, ठीक है। इस पे तो इतना सा सीख लो कि जाके किसी केस का डाटा एनालाइज करना है, कुछ चीजें बेसिक यार वो होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बुक्स कौन सी बढ़िया रहेंगी, बुक्स आपके लिए, एक ये पहली बुक है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट, ठीक है। लेकिन अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अब जैसे इसके अंदर
बहुत, जब आप सीटिंग अरेंजमेंट पजल पढ़ोगे तो वैसे टाइप की मिलेगी आपको, मतलब उसका लेना देना ही नहीं है दूर तक। सिलोगिज्म के क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे जो यूपीएससी से लेना देना ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है वो नहीं होंगे। तो यहां भी जो नोट करने वाले पॉइंट है वो सेम है भाई। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक चैप्टर पढ़ने में क्या पता कितने घंटे लग जाए, अपडेटेड नहीं होती टाइमली, यूपीएससी का लेवल मिसिंग है, ठीक है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, चीजें ना तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगी और चीजें ना ही ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली रीड करिएगा, थोड़ा ध्यान से चीजों को देख करके, ठीक है। बट बेस्ट ये है, उसके बाद फिर आप इनका आंकलन करिएगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द यूज होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें सर, कौन सा बेस्ट सोर्स है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कौन सी बेस्ट बुक है? पहले तो ये देखो कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस और कोरोलरी पे क्वेश्चन होते हैं, अजम्पशन पे क्वेश्चन होते हैं, कंक्लूजन पे होते हैं। और ये जो लेवल 1-2 दिया गया है, ये वो है जिन पैसेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, जिन पैसेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, जिन पैसेज पे 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड है किस टाइप की चीजें आती हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कि कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने ही चाहिए हमें, ठीक है। तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। जो टॉपिक हमें पढ़ने ही चाहिए, जिन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, उसमें सबसे पहला इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, रूरल इश्यू, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एनवायरनमेंट, करंट एंड बर्निंग इश्यूज। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, करंट कुछ भी, जैसे G20 हुआ इंडिया में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमास पे इतने अटैक हो रहे हैं, क्या दुनिया को उनका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रशिया यूक्रेन वॉर है, साइंस एंड टेक के अंदर हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा फला फला दूसरी टाइप की चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बट क्या ये किताबों में मिलेंगे यार? करंट इश्यू है, ठीक है। वैसे तो आप इन 2 बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, क्रैकिंग सीसेट पेपर 2 अरिहंत, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक बुक है अशोक कुमार सिंह और नागेंद्र प्रताप की। बट ये स्टैटिक होगी यार, क्योंकि यहां पे जो नोट करने वाला पॉइंट है ना वो ये है कि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो डायरेक्टली कॉपी होते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो कॉपी होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ये कॉपी होते हैं डायरेक्टली लाइव मिंट से, पीआईबी से, द हिंदू से, ठीक है, न्यूज़पेपर से और गवर्नमेंट की वेबसाइट से कॉपी होते हैं। वहां सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट करता है वो। तो फिर बुक्स पढ़ने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, उससे बेहतर है कि आप क्या पढ़ो, या तो करंट इश्यूज से रिलेटेड ही पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़े सोशल इश्यू या जो दूसरी टाइप की चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर पे ट्रस्ट करना, न्यूज़पेपर पे रिलाई करना वो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना चाहिए स्टैटिक में भी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू और दूसरे इश्यू, उन पे चीजें। और दूसरा समझना है कि एक पैसेज के अंदर पूछा क्या गया, अगर अजम्पशन पूछी गई है तो देखो ना कि कैसे करना है आपको। कंक्लूजन पूछा गया तो पूरे पैसेज को कंक्लूड करो ना आप, उन चीजों को सीखना है, ठीक है। रेदर देन कि बुक्स में तो इनमें क्या दिया, बुक्स में तो सीधा कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे आपको जाकर के, और वो करंट इश्यूज पे नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कोई बेनिफिट वाली ज्यादा बात नहीं होगी। बट अगर आपको करना है तो ये बेस्ट बुक्स हैं रीजनिंग इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कि आपको किन बुक्स में पढ़ना है, लेकिन पढ़ते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट बुक जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया ये है, ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। एफर्ट लगा के हमने बनाया है, बहुत डाटा एनालाइज किया है, बड़ी मेहनत गई है, लेकिन आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। जाइए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लो, सबसे पहली बुक तो ये है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर ये सब नहीं है, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है या सब चीजें नहीं है, आपने बता दिया कि हाँ ये बातें सही है, बट करें क्या, कहां से पढ़ें, ठीक है। तो अगर मैंने प्रॉब्लम्स बताई है तो उनका सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। हमने आपके लिए एक बेस्ट कोर्स भी लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम आपको सिर्फ 100 घंटे में सब कुछ कवर करवा देंगे। 100 घंटे की वीडियोज होंगी, कंसेप्ट क्लासेज होंगी, जीरो से लेके बिल्कुल यूपीएससी का लेवल, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इतनी अच्छी पकड़ नहीं है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे, यहाँ आइए मिलेगा आपको, उस तरीके की मेहनत करेंगे मिलके।
टेस्ट सीरीज में आपको यूपीएससी का लेवल मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल, चाहे सेक्शनल टेस्ट है, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, लाइव डिस्कशन, डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीजें पूछनी है, लाइव 1-to-1 ऐसे इंटरेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, मेल करो, डिस्कशन फोरम पे पूछो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके पास। इसके अलावा रिवीजन की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले हमने आपका सारा रिवीजन भी करवा देना है। ये क्लासेस लाइव होंगी, इनसे अलग होंगी, ये आपको अवेलेबल होंगी, जब मर्जी आप देखो, जितने मर्जी बार देखो, और यहाँ लाइव में फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैकल्टी है हमारी इस बैच की। ठीक है, क्वांट मैंने ही पढ़ाया है, बाकी इंग्लिश नरवीर सर और मेघना मैम रीजनिंग यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ये भी वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, एक क्लिक दूर हो, बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ज्वाइन करो और अपनी सीसेट की चिंताओं को दूर करो और हमारे साथ मिलकर मेहनत करो, निश्चित रूप से एक दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि थोड़ा एक आई ओपनर का एक अवेयरनेस सेशन टाइप रहा होगा ये, जिसमें आपको पता चला होगा कि किन बुक्स पे से पढ़ना है, क्या प्रोस कॉन्स हैं, सब चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी किसी नॉलेज में इजाफा करने का काम किया होगा, ये आपको सीसेट को एक बेहतर तरीके से समझने में इस बुक ने, इस वीडियो ने सॉरी, हेल्प की होगी आपकी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।